अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूं प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम दीवाने गालिब की गजल नंबर 10 का तर्जुमा और उसकी तशरीह देखेंगे। ये गजल गालिब ने 1827-28 के करीब लिखी, यानी उस वक्त गालिब की उम्र करीबन 30 बरस के आसपास होगी। इस गजल में कुल 12 अशार हैं, जिनकी तशरीह जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। गजल नंबर 10 का पहला शेर है, सत्ताइश गर है जाहिद इस कदर जिस बागे रिजवां का, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके निसियां का। बागे रिजवां, रिजवां वैसे तो दरोगाए जन्नत का नाम है। जिस तरह जवाब शिकवा में इकबाल कहते हैं कि कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो यहां पर रिजवां से मुराद दरोगाए जन्नत है, लेकिन इस शेर में बागे रिजवां की तरकीब जो है वो इस्तेमाल हुई है और बागे रिजवां से मुराद है जन्नत। रिजवां का एक मतलब जो है वो रजामंदी या अल्लाह ताला की खुशनुदी भी है। तो वो लोग जिनको अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल है या हुई होगी, वो जिस बाग में जाएंगे उसे बागे रिजवां कहा गया। तो यूं बागे रिजवां से मुराद जन्नत है। तो इस शेर में बागे रिजवां जो है वो जन्नत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आइए अब दीगर मुश्किल अल्फाज के मतलब और उनका मफहूम देखते हैं। सत्ताइश गर मद्दाह या तारीफ करने वाला। जाहिद, जाहिद से मुराद परहेजगार, दीनदार या आबिद। बागे रिजवां, जन्नत का बाग या जन्नत। ताक, दीवार में चीजें रखने के लिए एक मेहराबदार जगह। निसियां, भूलना। ताके निसियां, ताके निसियां का मतलब हुआ भूलने की जगह या ऐसी जगह जहां कोई चीज रखकर भूल जाए। शेर में इससे मुराद मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना या फरामोश कर देना है। सत्ताइश गर है जाहिद। जाहिद से वैसे तो मुराद परहेजगार और मुत्तकी शख्स होता है, लेकिन शायरी में जाहिद ऐसे शख्स की अलामत है जो महज जाहिरी इबादात और मजहबी रसूमात पर जोर देता है और दिल और इंसानी जज्बों की गहराइयों की हकीकत को नहीं समझता। तो गालिब कहते हैं कि 27 गर है जाहिद इस कदर जिस बागे रिजवां का, कि जाहिद जो है वो इस कदर जिस बागे रिजवां यानी जिस जन्नत का 27 गर है, जिसका इतना मोतरिफ है कि जैसे जन्नत ही सब कुछ है, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके निसियां का, कि वो हम जैसे बेखुद और आजाद तबीयत लोगों के लिए महज एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ता भी ऐसा जो कि हमने ताके निसियां पर रख छोड़ा है। ताक, ताक पुराने वक्तों में दीवार में एक छोटी सी जगह बनाई जाती थी चीजें रखने के लिए, उसे ताक कहा जाता था। और ताके निसियां एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि आप कोई चीज कहीं पर रख देते हैं और उसके बाद आप उसे भूल जाते हैं या फरामोश कर देते हैं। दरअसल गालिब ये कह रहे हैं कि जन्नत का हुसूल जो है वो हमारी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। हमें नेक अमाल ये सोचकर नहीं करने चाहिए कि हमें उसके बदले में जन्नत मिलेगी। गो के इस शेर में जन्नत की तहकीर की गई है, लेकिन जन्नत के लिए लफ्ज गुलदस्ता इस्तेमाल किया गया है। दरअसल गालिब इस बात की नफी करना चाहते हैं कि हमें यह सोचकर नेक अमाल नहीं करने चाहिए कि इसके एवज हमें जन्नत मिलेगी, बल्कि नेक अमाल तो महज अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और उसकी मखलूक को खुश करने के लिए करने चाहिए। जैसे कि गालिब का अपना एक शेर है कि तात में ता रहे न मैयो अंग बीं की लाग, दोज़ख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। यह शेर
गालिब की आजादाना सोच और फलसफियाना तर्ज फिक्र का अक्कास है। दूसरा शेर देखिए, बयां क्या कीजिए बेदादे काविश हाय मिजगा का, कि हर यक कतरे खूं दाना है तस्बीह मरजा का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। बेदाद, बेदाद से मुराद जुल्म, काविश से मुराद है चुभन, और हाय जो है वो यहां पर जमा का मतलब दे रहा है। मिशगां से मुराद पलकें। तस्बीह मरजां, मरजां एक सुर्ख मोती होता है और उन मोतियों की तस्बीह को तस्बीह मरजान कहते हैं। बयां क्या कीजिए बेदादे काविश हाय मिजगा का, गालिब कहते हैं कि बयां क्या कीजिए, कि मैं कैसे बयां करूं। बेदाद, जुल्म और सितम, किसके बेदाद? काविश हाय मिजगा का, यानी मिजगा की काविश की वजह से, यानी मिजगा की चुभन की वजह से जो जुल्म और सितम मुझ पर हुए हैं, मैं उनका बयां कैसे करूं। और क्या जुल्म और सितम हुए हैं कि हर यक कतरे खून दाना है तस्बीह मरजां का, कि मेरे खून का हर एक कतरा दाने की मानद हो गया है। किसके दाने की मानद? तस्बीह मरजां के दाने की मानद। यहां गालिब महबूब की पलकों को देखकर या उनका तसव्वुर करके ये कहते हैं कि महबूब की पलकें जो हैं वो इस कदर दिलकश हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि वो मेरे दिल में खुब गई हैं। यहां गालिब महबूब की पलकों को सुई से तशबीह देते हैं कि जिस तरह सुई चुभ जाती है, इस तरह महबूब की पलकें जो हैं वो अपने हुस्न की वजह से मेरे दिल में खुब गई हैं। और मेरे दिल में मौजूद जो खून के कतरे हैं, उन खून के कतरों में इन पलकों ने चुभकर उन कतरों में सुराख कर दिए हैं। तस्वीर देखिए, कतरे चूंकि गोल होते हैं, इसलिए जब उनमें सुई नुमा मिशगा यानी पलक चुभेगी तो उसमें सुराख हो जाएगा, जिससे वो तस्बीह के गोल दानों जैसा हो जाएगा। और दाना चूंकि खून का है तो ये तस्बीह मरजां के दाने जैसा हो जाएगा। शेर का मरकजी ख्याल ये है कि ख्याले मिशगा जो है वो मेरे एक एक खून के कतरे में सरायत कर गया है। शेर नंबर 3 देखिए, ना आई सतवते कातिल भी माने मेरे नालों को, लिया दांतों में जो तिनका हुआ रेशा नैसता का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। सतवत, रोब या दबदबा। माने, मना करने वाला या रोकने वाला। नालों, नाला की जमा, मुराद फरियाद। दांतों में तिनका लेना, इज्ज का इजहार करना या शिकस्त तस्लीम करना। यह मुहावरा कदीम रवायात से जुड़ा हुआ है। देही या कबायली मुआशरों में जब कोई शख्स किसी बड़े जुर्म या गुनाह का मुर्तकिब होता था और उसे यकीन होता था कि वो ताकत या दलील से अपनी गलती का इजाला नहीं कर सकता, तो वो अपनी आजिज़ी के इजहार करने के लिए अपने दांतों में तिनका दबाकर किसी बड़े या बाइख्तियार शख्स के पास जाता था। ये अलामती अमल था जो इस बात की गवाही देता था कि वो अपनी हैसियत को कमतर मानते हुए माफी का तलबगार है। रेशा, बांसुरी। वैसे तो रेशा किसी चीज की जड़, बुनियाद या असल को कहते हैं, लेकिन यहां रेशा नए से मुराद बांसुरी होगा। नैसता, नए बांसुरी को कहते हैं जो बांस की लकड़ी से बनती है। और नैस्तां से मुराद नए का घर यानी बांस का जंगल।
न आई सतवते कातिल भी माने मेरे नालों को। गालिब कहते हैं कि मेरे नालों की शिद्दत इस कदर थी कि कातिल यानी महबूब की सतवत यानी उसका रोबो दबदबा जो है वो भी मुझे नाला कशी से बाज ना रख सका। हालांकि इंसान जब किसी साहिब सतवत इंसान के सामने जाता है तो उसकी हैबत की वजह से वो नाला कशी भूल जाता है, लेकिन गालिब कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, लिया दांतों में जो तिनका, हुआ रेशा नेस्तां का। गालिब कहते हैं कि जब मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए दांतों में तिनका दबाया, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पुराने वक्तों में शिकस्त तस्लीम करने का एक तरीका यह भी होता था कि मगलूब जो है वो अपने दांतों में तिनका दबा लिया करता था ताकि उस पर रहम किया जा सके। तो गालिब कहते हैं कि जब मैंने रहम मांगने की गर्ज से दांतों में तिनका दबाया तो मेरे साथ क्या हुआ, हुआ रेशा नेस्तां का, कि वो जो तिनका है मेरी नाला कशी की आरजू की वजह से, मेरी आरजुए नाला कशी की वजह से वो तिनका, उस तिनके में बांसुरी का वस्फ पैदा हो गया और उससे बेइख्तियार नाले सरजद होने लगे। यानी जो आशिक होता है वो किसी सूरत भी नाला कशी से बाज नहीं रह सकता। शेर नंबर 4 देखिए। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने, मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागां का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। फुर्सत, फरागत या मोहलत, दाग दिल, दिल के निशान। दाग वैसे तो निशान को कहते हैं। इंसान की जिंदगी में उसे जो दुख और जज्बाती तकालीफ मिलती हैं वो उसके दिल को ठेस पहुंचाती हैं, चोट पहुंचाती हैं, जिसे शायरी में दाग कहा जाता है। और ये चोटें या ये दाग दिल पर लगते हैं इसलिए इन्हें दागे दिल कहा जाता है। तुख्म, बीज। सर्व, एक दराज कामत दरख्त का नाम। सर्व शायरी में महबूब के कद, बुलंदी और वक्कार की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। चरागां, बहुत से चिराग एक साथ जलाने का अमल। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने। गालिब कहते हैं कि अगर जमाने ने हमें फुर्सत दी तो हम भी तुम्हें एक तमाशा दिखाएंगे, लेकिन दी अगर फुर्सत जमाने ने, इसमें एक मायूसी है। गालिब कहते हैं कि ये जमाना जिस तरह दुखों और तकालीफ से हमें आजमा रहा है, हमें कोई उम्मीद तो नहीं है कि हम ज्यादा देर तक बच पाएंगे, लेकिन दी अगर फुर्सत जमाने ने तो हम भी तुम्हें एक तमाशा दिखाएंगे। कैसा तमाशा? मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागां का। यानी मेरा हर दाग दिल जो है वो एक तुख्म की मानिंद है, एक बीज की मानिंद है। कैसा बीज? सर्व का बीज। गालिब कहते हैं कि दुनिया ने मुझे इस कदर शदीद रंज और तकालीफ दी हैं कि इनसे बनने वाला हर दाग एक ऐसे बीज की मानिंद है जो कि सर्व जैसे लंबे और बड़े दरख्त की वजह तख्लीक बनेगा। शायरी में दागे दिल को चरागां से तशबीह दी जाती है, और चरागां जो है वह उमूमन घरों में और गलियों में किया जाता है। लेकिन गालिब कहते हैं कि हमारे दुख दर्द जो हैं वो ऐसे छोटे मोटे दुख दर्द नहीं है कि महज चरागां होगा, बल्कि मेरे दुख दर्द तो ऐसे हैं कि सर्वे चरागां होगा। यानी वो चरागां ऐसे जैसे सर्व के दरख्तों पर किया गया हो, यानी इतनी बुलंदी पर कि दुनिया देखे।
یعنی ہمارے داغ جو ہیں وہ محض داغ نہیں رہیں گے، بلکہ ایسی نمو پائیں گے کہ ایک عالم دیکھے گا۔ لیکن دی اگر فرصت زمانے نے۔ 5واں شعر دیکھیے، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتوے خورشید عالم شب نمستاں کا۔ آئیے اب اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آئینہ خانہ، آئینہ شیشے کو کہتے ہیں اور خانہ سے مراد گھر یا کمرہ۔ یہاں آئینہ خانے سے مراد ہے شیش محل، ایسا محل یا کمرہ جو اندر سے مکمل طور پر شیشوں سے سجا ہوا ہو۔ نقشہ، حال۔ نقشے کے بھی کافی مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نقشہ سے مراد حال ہے۔ پرتو، عکس، سایہ، روشنی یا شعاع۔ پرتوے خورشید، خورشید سورج کو کہتے ہیں، اور سورج کا پرتاؤ یعنی دھوپ۔ عالم، عالم سے مراد بھی حال ہے۔ ویسے تو عالم کے بھی بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، دنیا کو بھی عالم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر عالم سے مراد حال ہے۔ شب نمستاں، شبنم سے مراد اوس۔ شب نمستاں سے مراد ایسی جگہ جہاں اوس پڑتی ہو، جہاں شبنم پڑتی ہو۔ غالب محبوب سے آئینہ خانے میں ملاقات کا منظر یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کہ تیرے جلوے نے آئینہ خانے کا وہ نقشہ کیا، وہ حال کیا۔ کیسا حال؟ کرے جو پرتوے خورشید عالم شب نمستاں کا، کہ کرے جو پرتوے خورشید، یعنی پرتوے خورشید سے مراد سورج کی کرن یا دھوپ، دھوپ جو عالم، جو حال کرے ہے شب نمستاں کا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر اوس پڑتی ہے شب نمستاں میں، جب وہاں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سورج کی روشنی سے، اس کی حدت کی وجہ سے وہ شبنم جو ہے وہ پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح تمہاری موجودگی کی وجہ سے، تمہارے حسن کی حدت کی وجہ سے جو آئینہ خانے کے شیشے ہیں وہ بھی بے رونق ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، جب سورج کی کرنیں جو ہیں وہ شب نمستاں پہ پڑتی ہیں، شبنم کے قطروں پر پڑتی ہیں، تو وہ چمک اٹھتے ہیں، یعنی پگھلنے سے پہلے تک، جب تک ان کا وجود جو ہے وہ قائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، تو ان قطروں میں جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو وہ قطرے چمک اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح شب نمستاں جو ہے وہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھتا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ تمہارے وجود سے، تمہارے ہونے سے شیش محل کے جو شیشے ہیں، جو آئینے ہیں، وہ بھی چمک اٹھے ہیں، یعنی تمہارے حسن کا جو نور ہے یا تمہارے حسن کے جو جلوے ہیں، ان جلووں سے شب نمستاں کی طرح جو آئینہ خانہ ہے وہ بھی چمک اٹھا ہے۔ 6واں شعر دیکھیے، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برکے خرمن کا ہے خونے گرم دہکاں کا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ مضمر، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ ہیولہ، مادہ یا کسی چیز کی اصل۔ برق، بجلی۔ خرمن، غلے یا اناج کا ڈھیر، کھلیان۔ خونے گرم، کوشش۔ دہقاں، کسان یا کاشتکار۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ غالب کہتے ہیں کہ ہر تعمیر میں ہی اس کی تخریب یا اس کی خرابی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہار آتی ہے تو ہی خزاں آتی ہے،
सोचें, अगर बहार का वजूद ना हो तो खजां भी ना हो। इंसान पैदा होता है तो ही उसे मौत आती है। अगर इंसान पैदा ही ना हो तो उसे मौत भी नहीं आएगी। यही शेर का मजमून है कि मेरी तामीर में, मेरे वजूद में, मेरी जात में ही मुज़मर है, पोशीदा है क्या? एक सूरत खराबी की। यानी मेरी तामीर में ही मेरे फना होने की वजह पोशीदा है। और फिर दूसरे मिसरे में उसकी मिसाल देते हैं, और देखिए गालिब कहां कहां से मजमून लेकर आते हैं, जरा परवाज चेक कीजिए गालिब की। कहते हैं, हयूला बरके खिरमन का है, खूने गर्म दहकां का। बरके खिरमन यानी वो बिजली जो कि खिरमन को या अनाज को जला देती है। तो इसका हयूला क्या है, इसका मादा, इसकी असल क्या है, वजह क्या है इसकी वजह है खूने गर्म दहकां का। खूने गर्म यानी कोशिश दहकां की, कि दहकां जो है, किसान जो है, वो पहले कोशिश करता है, उसके कोशिश करने पर अनाज जो है वो पैदा होता है, और अनाज पैदा होता है तो ही बर्क जो है वो उस खिरमन को जलाती है। तो अगर किसान खूने गर्म ना करे, खून ना गरमाए अपना, कोशिश ना करे, तो खिरमन भी पैदा ना हो, और जब खिरमन ही नहीं होगा तो बर्क जलाएगी किसे? यानी अनाज के होने को ही उसके जलने की वजह ठहराया। मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की। यानी जिस तरह इंसान अगर पैदा ही ना हो तो उसको फना भी ना आए, इसी तरह अगर किसान मेहनत ना करे तो अनाज ही पैदा ना हो, जब अनाज पैदा नहीं होगा तो बर्क जलाएगी किसे? यानी हर चीज की तखरीब जो है, उसकी खराबी जो है, उसकी वजह उसकी तामीर है। यानी वो तामीर होती है तो ही उसमें खराबी पैदा होती है। यानी इंसान का या किसी चीज का वजूद जो है वही दरअसल उसकी तबाही और बर्बादी का मौजब है। शेर नंबर 7 देखिए। उगा है घर में हर सू सब्जा, वीरानी तमाशा कर। मदार अब खोदने पर घास के है मेरे दरबां का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। हर सू, हर तरफ, सब्जा उगना, वीरानी छा जाना। वीरानी तबाही, बर्बादी या खराबी। तमाशा कर, ये फारसी मजदर तमाशा करदन से है, जिसका मतलब होता है देखना। मदार, इन्हिसार या दारो मदार। दरबान, मुहाफिज या चौकीदार, पहरेदार। उगा है हर सू सब्जा। सब्जा उगना वीरानी की अलामत होता है। यानी जब घर मुकम्मल तौर पर वीरान हो जाता है या उसकी देखभाल नहीं होती, तब ही वहां पर सब्जा उगता है। एक और तरकीब इस्तेमाल होती है सरसब्ज होने की। सरसब्ज होने से मुराद होता है फलना फूलना या शादाब होना, लेकिन सब्जा उगने से मुराद वीरानी होती है। ऐसे सब्जे को सब्ज़े बेगाना कहा जाता है। सब्ज़े बेगाना इसलिए क्योंकि ये घर में बेमौका उगाता है, और घर में बेमौका सब्जा तभी उगता है जब घर मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका हो या उसकी देखभाल ना हो। उगा है हर सू सब्जा, वीरानी तमाशा कर। तमाशा कर जो लफ्ज है ये फारसी मजदर तमाशा करदन से है, जिसका मतलब होता है देखना। तमाशा उर्दू में इसका जो मतलब मुस्तामल है वो खेल या करतब है। जिस तरह गालिब का अपना शेर है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो यहां पर तमाशा से मुराद खेल कूद या करतब है, लेकिन ये तमाशा करदन फारसी मजदर जो है उसका तर्जुमा है, जिससे मुराद होता है देखना। तो उगा है हर सू सब्जा, वीरानी तमाशा कर।
یعنی تو ویرانی کا تماشا کر، ویرانی کو دیکھ کہ کس طرح میرے گھر میں ہر سو سبزہ اگایا ہے اور ویرانی ہی ویرانی پھیل گئی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ مدار اب کھودنے پر گھاس کے ہے میرے درباں کا، یعنی میرا دربان جو کہ غیر لوگوں کو اندر آنے سے روکنے پر مامور تھا، وہ اب گھاس نوچتا پھر رہا ہے۔ اور وہ بیچارہ گھاس نہ نوچے تو اور کیا کرے، کیونکہ گھر میں ویرانی کے باعث کوئی آتا جاتا تو ہے نہیں، تو اسے اپنی نوکری کی فکر پڑ گئی ہے۔ اس لیے وہ ویرانی کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دن رات گھاس کو اکھاڑتا، نوچتا یا کھودتا پھر رہا ہے۔ لیکن ویرانی اس قدر ہے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی۔ درپردہ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق نے ہمیں اس قدر تباہ و برباد کر دیا ہے کہ چارہ ساز چاہے جتنی کوشش کر لیں، جتنی تگ و دو کر لیں، وہ ہماری افسردگی کو دور نہیں کر سکتے۔ 8واں شعر دیکھیے۔ خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گور غریباں کا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ خاموشی، اردو شاعری میں بعض اوقات وزن پورا کرنے کے لیے خاموشی کا الف ہٹا دیا جاتا ہے، اور خاموشی کے خے پر چونکہ پہلے ہی زبر ہوتی ہے تو اس کا تلفظ خاموشی ہی رہتا ہے۔ خون گشتہ، خون شدہ، جس کا خون ہو گیا ہو۔ چراغ مردہ، بجھا ہوا چراغ۔ گور غریباں، گور کہتے ہیں قبر کو، غریب سے مراد ہوتا ہے مسافر، گور غریباں سے مراد مسافر کی قبر۔ خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ گو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میری خاموشی میں لاکھوں آرزوئیں پوشیدہ ہیں، وہ آرزوئیں جو کہ خون گشتہ ہیں، جن کا خون ہو چکا ہے۔ اور میں چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گور غریباں کا، جس کی وجہ سے مجھ بے زباں کا یہ حال ہو گیا ہے جیسے کہ میں چراغ مردہ یعنی بجھا ہوا چراغ ہوں، گور غریباں کا۔ غریب کہتے ہیں مسافر کو، اور ایسا کوئی مسافر جس کا دیار غیر میں انتقال ہو جائے اور وہیں پر دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر کو گور غریباں کہتے ہیں۔ اور دیار غیر میں ظاہر ہے اسے کوئی جانتا تو ہوتا نہیں، اس لیے اس کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہوتا، اور اگر تدفین کے بعد کسی نے چراغ جلایا بھی ہوگا تو اس کے بجھنے کے بعد دوبارہ کبھی اسے کسی نے نہیں جلایا ہوگا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ گو میرا حال بھی اس گور غریباں کے مردہ چراغ کی مانند ہے کہ جس کو جلنے کی آرزو تو ہے، لیکن اس کی آرزوؤں کی تکمیل کا کوئی سامان نہیں۔ چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گور غریباں کا۔ 9واں شعر دیکھیے۔ ہنوز ایک پرتوے نقش خیال یار باقی ہے، دلے افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زندان کا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہنوز، ابھی تک، ابھی بھی۔ پرتو، سایہ یا جھلک۔ نقش خیال، یاد۔ گویا یعنی کہ، جیسے کہ۔ حجرہ، تنگ و تاریک کوٹھڑی یا چھوٹا سا تنگ کمرہ۔ زندان، جیل یا قید خانہ۔ ہنوز ایک پرتوے نقش خیال یار باقی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہنوز یعنی ابھی بھی، ابھی تک
ख्याल यार के नक्श का परताव, यानी ख्याल यार के नक्श की रोशनी या उसकी झलक जो है वो अभी तक दिल में बाकी है। गो के यार कब का जा चुका है और उसकी सितम ज़रीफियों के बायस उसका ख्याल भी दिल से जा चुका है, लेकिन फिर भी कहीं दिल में किसी कोने में जो है उसकी झलक अभी भी, उसके ख्याल की, उसके हुस्न की झलक जो है वो अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से दिले अफसुर्दा गोया हुजरा है यूसुफ के जिंदा का, कि मेरा दिले अफसुर्दा जो है वो हजरत यूसुफ के जिंदा के हुजरे की मानिंद हो गया है। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में थे तो जिंदा में जो उनका हुजरा था, जो उनकी जगह थी, वो तंग कोठड़ी थी, तारीक कोठड़ी थी, लेकिन हजरत यूसुफ के हुस्न के परताव की वजह से, उनके हुस्न के नूर की वजह से वो हुजरा हमेशा रोशन रहता था। और उनके जिंदा से चले जाने के बाद भी उनका जो परताव हुस्न था वो वहां पर रह गया, और उनके जाने के बाद भी वो जो हुजरा था उनका वो वैसे का वैसे ही रोशन रहता था। तो गालिब कहते हैं कि मेरा दिल जो है, दिल अफसुर्दा जो है, वो भी हजरत यूसुफ के हुजरे की मानिंद हो गया है, कि गो कि महबूब जो है वो मेरे दिल से जा चुका है, लेकिन उसके हुस्न का परताव, उसके हुस्न का नक्श जो है वो अभी भी कहीं दिल में बाकी है, जिसकी वजह से मेरा दिल जो है वो उसकी याद से रोशन रहता है। 10वां शेर देखिए, बगल में गैर की आज आप सोते हैं कहीं वरना, सबब क्या ख्वाब में आकर तबस्सुम हाय पिन्हा का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। तबस्सुम मुस्कुराहट को कहते हैं और पिन्हा से मुराद होता है पोशीदा, छुपा हुआ। और यहाँ तबस्सुम हाय पिन्हा से मुराद होगा ज़ेरे लब मुस्कुराहट, यानी ऐसी मुस्कुराहट जो महबूब को देखकर दबे दबे अंदाज में की जाती है। ऐसा आशिक जो हमेशा महबूब की बेरुखी और बेइतनाई का शिकार रहा हो और कभी भी महबूब ने उस पर निगाह करम ना डाली हो, तो ऐसी सूरत में अगर महबूब ख्वाब में आकर भी कोई लुत्फ़ करम की बात करता है तो महबूब, तो आशिक जो है वो बजाय खुश होने के उल्टा बदगुमान हो जाता है। इसी बदगुमानी को गालिब ने शेर में मौजू बनाया है। महबूब जब ख्वाब में आकर ज़ेरे लब मुस्कुराया तो गालिब बदगुमा हो गए और ख्याल करते हैं कि बगल में गैर की आप सोते हैं कहीं वरना, कि महबूब ये जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर, ये लुत्फ़ो करम की मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि ये मुझे जगाने के लिए मुस्कुरा रहा है। और ज़रूर इस वक्त महबूब जो है वो रकीब के साथ है और ख्वाब में मुझे महज जलाने के लिए आया है, वरना सबब क्या ख्वाब में आकर तबस्सुम हाय पिन्हा का, वरना ख्वाब में आकर यूं ज़ेरे लब मुस्कुराने की कोई वजह नहीं बनती। 11वां शेर देखिए, नहीं मालूम किस किस का लहू पानी हुआ होगा, कयामत है सरिश का आलूदा होना तेरी मिशगां का। आइए अब इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। सरिश्क आलूद होना, आंखों में आंसू का आना। सरिश्क का मतलब होता है आंसू, मिशगां पलकें, लहू पानी होना, खून के आंसू रोना। नहीं मालूम किस किस का लहू पानी हुआ होगा। गालिब कहते हैं कि खुदा जाने किस किस का लहू पानी हुआ होगा, यानी कितने ही होंगे जो कि खून के आंसू रोए होंगे। और किस बात पर? कयामत है सरिश्क आलूदा होना तेरी मिशगां का, कि ये जो तेरी मिशगां हैं, तेरी पलकें हैं, इन पर आंसुओं के उमड़ आने पर, इनमें आंसू देखकर नहीं मालूम किस किस का लहू पानी हुआ होगा, कि तुम्हारे उशाक जो हैं,
तुम्हें रंजीदा देखकर उन पर तो कयामत आ गई होगी और उनका तो लहू पानी हो गया होगा, यानी वो खून के आंसू रोए होंगे। 12वां शेर देखिए, नजर में है हमारी जादाए राहे फना गालिब, कि ये शिराजा है आलम के अज्जाए परेशान का। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। ज्यादा, बारीक रास्ता या बेहतरीन रास्ता। राह फना, मौत की राह या मौत का रास्ता। शिराजा, तरतीब या जोड़ना। आलम, दुनिया या जहां। अज्जा, टुकड़े या हिस्से, मुफरदात। अज्जाए परेशान, बिखरे हुए अज्जा। इस शेर का मतलब समझने से पहले जादाए राह फना और शिराजा का मतलब समझिए। राह फना से मुराद फना की राह या फना का रास्ता। जादा का मतलब भी रास्ता ही होता है। तो यहां पर बाज़ शारहीन के नजदीक गालिब ने एक लफ्ज इजाफी इस्तेमाल किया है कि एक ही तरकीब में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनका एक ही मतलब है, जादाए राह फना। तो ये खाली राह फना भी हो सकता था या जादाए फना भी हो सकता था। तो ये जादाए राह फना में जो है एक लफ्ज इस्तेमाल जो किया है गालिब ने, वो इजाफी है। लेकिन जादा जो है वो दरअसल हम एक बारीक रास्ते को कहते हैं, या रास्ते का वो हिस्सा जो कि काबिल इस्तेमाल हो, या रास्ते का वो हिस्सा जो कि बेहतरीन रास्ता हो, उसे हम जादा कहते हैं। और यहां पर जादा जो है वो शिराजे की निस्बत से लाया गया है, क्योंकि शिराजा जो है वो भी उस बारीक से फीते को कहते हैं जो किताब की शिराजा बंदी या किताब की जिल्द साजी में जो है वो किताब को मजबूती और खूबसूरती देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शिराजा भी क्योंकि बारीक सी एक पट्टी फीता होता है और जादा भी बारीक रास्ते को कहते हैं, इसलिए इस मुनासबत से जो है वो गालिब ने इन दो अल्फाज को इस्तेमाल किया और ये गालिब का उसलूब है। जिस तरह एक धागा जो है वो किताब के मुंतशिर औराक को सी देता है, इकट्ठा कर देता है, यकजा कर देता है, ठीक उसी तरह जो जादाए राह फना है वो भी इस आलम के जो अज्जाए परेशान हैं, जो मुंतशिर हैं, उनको यकजा कर देता है, एक जगह पर जमा कर देता है। इस शेर में एक गहरा फलसफा है। नजर में है हमारी जादाए राह फना गालिब। गालिब कहते हैं कि हमारी नजर में या हमारे ख्याल में ये जो राह फना है ये दुनिया के तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। इंसान को अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और मसाइब जो हैं वो दरपेश रहते हैं और बाज का तो आपस में कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता, लेकिन फिर मौत आती है और ये तमाम मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तमाम औराके गम जो हैं वो एक हो जाते हैं। इन मसाइल का कोई और रास्ता, कोई और सोल्यूशन जो है वो भी हो सकता है, लेकिन गालिब ने कहा जादाए राह फना। जादा मतलब बेहतरीन रास्ता, जो दुनिया के अज्जाए परेशान हैं, जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उनका जो जादा है, जो बेहतरीन रास्ता है वो राह फना है। तो लफ्ज जादा यहाँ पे बड़ा मानी खेज है कि राह फना जो है, राह जो है वो तो और भी हो सकती थी मसाइल को हल करने की, लेकिन ये जो राह फना है ये ज्यादा है, ये बेहतरीन रास्ता है अपने मसाइल से छुटकारा हासिल करने का।